ऐसे बालक को तो जहर पिला करके मार देना चाहिए। भगवान ने कहा यह भी तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। और वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बन करके आई। उसकी भावना को भी भगवान ने पूरा किया और उसका उद्धार किया। अब सभी लोग स्वस्तिवाचन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं कि भगवान की ही कृपा से बालक की रक्षा हुई है और आज सारे ग्रह सारे देवता अनुकूल हैं तो यह बालक सुरक्षित है। समय बीता, भगवान करवट लेने लायक हो गए तो उसका उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान एक जगह लेटे हुए हैं, वहां पर एक सकट गाड़ी खड़ी हुई है लकड़ी की, उसी के पास वह लेटे हैं। सब लोग उत्सव में लगे हुए हैं। उसी गाड़ी में एक राक्षस आकर के समा गया जो देह रहित था। हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच जो लोमस ऋषि के शाप से देह रहित होने का उनको शाप हो गया था, लोमस ऋषि के आश्रम के निकट से उत्कच अपने अभिमान के मद में चूर होकर के जाते हुए अनेक पेड़ों पौधों को तोड़ दिया था। उसने लोमस ऋषि ने क्रुद्ध होकर के उत्कच को कहा कि जाओ, अब तुम देह रहित हो जाओगे, बिना देह के रहोगे, बिना शरीर के। वही सकट में आकर के समाहित हो गया था वह, और वह कंस का मित्र था। कंस ने प्रेरणा की थी कि जाकर के तुम इसी छकड़े से, इसी सकट से उस कृष्ण को दबा करके मार दो। उस भावना से वहां पर उपस्थित था। भगवान समझ गए। भगवान ने खेलते खेलते, पैर पटकते पटकते धीरे से अपना अंगूठा छुआ दिया, उसमें वह पलट गया और समाप्त हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हुए कि यह छकड़ा अपने आप कैसे पलट गया। आराम से खड़ा था, न कोई आंधी बयार, कुछ भी नहीं। बच्चों ने कहा कि या तो इसी बालक ने अंगूठे से झटका दिया और पलट गया। किसी ने उनकी बात को नहीं मानी और सब लोग पुनः भगवान की प्रार्थना करते हैं, चलो कम से कम गाड़ी पलटी और भगवान की रक्षा हुई। इस तरह से अनेक कंस के द्वारा दुष्ट भेजे जा रहे हैं और वह अपने आप समाप्त हो रहे हैं। हिंसा स्वपापेन विहिंसिता कलह साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। जो दुष्ट लोग हैं, अगर वह दुष्टता कर रहे हैं तो वह अपने पाप से धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसे व्यक्ति से भिड़ा देंगे कि वह लड़ करके समाप्त हो जाएगी। भगवान ऐसा संजोग बना देंगे। तो जो पापी पुरुष हैं उनके लिए वह भगवान वह स्थिति अपने आप पैदा कर देते हैं। वह आपस में किसी ऐसे बैरी से भिड़ जाएंगे जो उनसे भी बड़ा दुष्ट है। इस तरह से जो जैसे आता है, भगवान कोई प्रेम से मिलता है तो प्रेम से सत्कार करते हैं, और अगर दुष्ट भावना से आ रहा है तो उसका भी उद्धार कर रहे हैं। भगवान कुछ बड़े हुए तब नामकरण संस्कार होना है। भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी वहां पर पधारे। नंद बाबा ने कहा कि आप हमारे बच्चे का नामकरण संस्कार करें। उन्होंने सारी व्यवस्था की। गौशाला में वह व्यवस्था की गई, गौओं के बीच में। वहां पर नामकरण संस्कार व अनुष्ठान इत्यादि संपन्न हुआ। माताओं ने सोचा कि यह जो आए हैं गर्ग जी, इनको देखा जाए कुछ ज्ञान है कि नहीं है। तो रोहिणी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और यशोदा ने बलराम को अपनी गोद में ले लिया। उनकी परीक्षा लेने के लिए गर्गाचार्य जी के सम्मुख जाकर के बैठती हैं। पूजा संपन्न हुई। अब गर्गाचार्य ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो यह यशोदा के गोद में बैठा हुआ है यह रोहिणी का पुत्र है, और यह अपने गुणों से सबका रंजन करेगा, प्रसन्न रखेगा, इसलिए राम इसका नाम होगा।
और शक्ति में बहुत अधिक होने के लिए बलराम यह नाम इसका रखा गया। और जो रोहिणी के गोद में बैठा हुआ है उसका नाम, पहले तो यह शुक्लो रक्तः तथा पीत इदानीम कृष्णताम बता, किसी जन्म में यह शुक्ल वर्ण का था, रक्त वर्ण का था, पीत वर्ण का था, लेकिन इस जन्म में यह कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखा जाएगा। बोले कृष्णलाल भगवान की जय। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। बाबा ने कहा कि आचार्य जी अब आप भोजन कर लें, आपकी व्यवस्था कर दी जा रही। उन्होंने, गर्गाचार्य ने अन्न इत्यादि लिया, दूध लिया और बढ़िया भोजन बनाया। उन्होंने भगवान को भोग लगा रहे हैं। भगवान के सम्मुख उन्होंने भोग लगाया। तो दिव्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। आंख मूंद करके भोग लगा रहे हैं, तब तक देखे कि वह कृष्ण जो है उसी थाली में खा रहे हैं। गर्गाचार्य नाराज हुए, अरे यशोदे, देखो या तुम्हारा बालक आकर के हमने इतना परिश्रम से बनाया था, वह सब खा लिया, इसने जूठा कर दिया। यशोदा माता ने कहा कि महाराज क्या बताएं, अच्छा फिर से आप एक बार बना लीजिए, इस बार मैं इसको पकड़े रखूंगी। पुनः गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, फिर वही मंत्र पढ़ करके भोग लगाए, आंख मूंधे, कहे भगवान आप नैवेद्य ग्रहण करें। आंख खोले तो फिर वहां पर वह विराजमान, चिल्लाने चले तो ऐसे भगवान ने डांटा, चुप रहो, पहले तो बुलाते हो, तो दिव्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, पहले तो बुलाते हो कि आकर के आप भोग लगाइए, और जब भोग लगाने आप आते हैं, पाने के लिए आते हैं, तो माता को बुलाने लगते हो। तब भगवान की लीला को गर्गाचार्य समझ गए। उन्होंने उसके महत्व को समझा। भगवान ने प्रेम से वह जो भोग लगाया था उसको गर्गाचार्य ने ग्रहण किया। इस प्रकार अब वह थोड़े बड़े हो गए। उनका नटखट जो है वह धीरे धीरे अब पैदल भी चलने लगे हैं। अपने घर से बाहर जाकर के गांव के घरों में भी जाने लगे हैं, सबके साथ बैठने लगे हैं। खेलने की अवस्था कुछ कुछ हो गई है, धीरे धीरे चल रहे हैं। जैसे ही चलना शुरू किए, उनके अंदर चंचलता अधिक हुई और वह गोपियों के यहाँ जाते, मक्खन की चोरी करते, मटकी इत्यादि फोड़ देते, परेशान करते, सोते हुए बच्चों को जगा देते। इस चीज का वरहन देने के लिए सारी गोपियां एक साथ, पूरे गांव की गोपियां मिल करके वह नंद बाबा के यहाँ आई और यशोदा से कहा कि देखो यशोदे, तुम्हारा यह लड़का बहुत दुष्ट है। क्या करता है? यशोदा ने कहा क्या करता है? उन्होंने कहा वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन् नास्ति भिन्नं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्। वत्सान् मुंचन क्वचित असमये, जो हमारे बछड़े बांधे गए हैं उनको असमय में छोड़ देता है गऊओं का दूध पीने के लिए, या छोड़ देता है कि जा करके दूध पी लेते हैं वह। यशोदा जी ने कहा कि ये तो अच्छी चीज है भाई, गऊ के दूध पर पहला अधिकार उनके बछड़े का ही होता है, तो उनको दूध पिला देते हैं तो कौन सा पाप करते हैं? क्या तुमने वाल्मीकि रामायण के उस भरत के उस वाक्य को तुम्हें स्मरण नहीं है? जब भरत जी, भैया राम वनवास को चले गए तो भरत जी आकर के माता कौशल्या के सम्मुख कई प्रकार के सौगंध को खाते हैं कि यदि भैया राम मेरी सहमति से, मेरे विचार से अगर बन को गए हों तो मुझे यह पाप लगे, मुझे यह पाप लगे। उसी में भरत जी ने कहा है कि यदि भैया राम
मेरी सहमति से बन को गए हों, तो जो व्यक्ति गौओं का दूध उनके बछड़ों को ना पिला करके पूरा दूध निकाल लेते हैं, उनको जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। यह बात यशोदा जी ने बतलाया। गोपियों ने कहा, ऐसी बात नहीं यशोदे, हम लोग बछड़ों को भरपेट दूध पिलाती हैं, लेकिन यदि ज्यादा पी लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए बाधे रखती हैं। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक, समझा देंगे, और क्या समस्या है? उन्होंने कहा, यह जाते हैं हमारे यहाँ माखन की चोरी करते हैं। यशोदा ने कहा कि माखन की चोरी भला बताओ, हमारे यहाँ लाखों गायें हैं, माखन का भंडार भरा पड़ा है, और यह हमारे यहाँ इनका पेट नहीं भरता है, तुम्हारे यहाँ चोरी करने जाते हैं। गोपियों ने कहा, नहीं, यह अकेले नहीं जाते हैं, अपने मित्रों के साथ जाते हैं, और इनके साथ तमाम बंदर रहते हैं। वह कैसे खिलाते हैं अपने मित्रों को? गोपियों ने कहा, यह जाते हैं, मक्खन की चोरी करते हैं, मक्खन सबको खिलाते हैं और बंदरों को भी खिलाते हैं, और जब बंदर नहीं खाते हैं, इनके साथी लोग नहीं खाते हैं, तो डंडे से उनको मारते हैं कि रे मतवाला, क्यों नहीं खा रहा है, और खा और खाओ। उनको मार मार के खिलाते हैं, और डंडा जब मारते हैं तो वह डंडा बंदरों या ग्वाल बालों के ऊपर नहीं पड़ता है, वह सारे डंडे मेरे मटकियों पर पड़ते हैं और सारी मटकियां फूट जाती हैं। इस तरह से अब बाल कृष्ण बंदरों क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि रामावतार में जब भगवान राम वनवास से लौटे और पुनः माता भगवती सीता का त्याग हुआ, वह जंगल को गईं, तो भगवान ने ब्रह्मचर्य रूप धारण करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। उस समय से वह जमीन पर सोते थे और अपने आहार पर बहुत विचार करते थे। उन्होंने भगवती सीता के जाने के बाद दूध, दही, मक्खन ऐसे चीज उसका उन्होंने भगवान राम ने त्याग कर दिया था। और जब आराध्य भगवान राम ने त्याग कर दिया, तो जो उनके साथ बंदर इत्यादि थे वह भी नहीं खाते थे। उन्होंने यह विचार किया, जब हमारे प्रभु भगवान राम ही नहीं खा रहे हैं तो हम कैसे खाएं। बंदर भी नहीं खाते थे। भगवान राम ने कहा, चलो इस जन्म में तो नहीं खा रहे हो हमारे कारण, अगले जन्म में मक्खन के समुद्र में उत्पन्न करेंगे। आज वही बंदरों को वह मक्खन खिला रहे हैं, सब लोग प्रेम से खा रहे हैं। यशोदा ने कहा कि तो इसको ऐसा करो कि मक्खन को ऊपर टांग दिया करो रस्सी में बांध करके। उन्होंने कहा, ऐसा भी हमने करके देख लिया। या लोग आते हैं, जो बड़ा लड़का होता है वह नीचे बैठ जाता है घुटने के बल से, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर और छोटा, ऐसे वह उतार लेते हैं। ने कहा, अच्छा। कहे जब नहीं पहुंचते हैं तो उसमें छेद कर देते हैं डंडे से मार करके। इस तरह से उनकी शिकायत, भगवान की शिकायत गोपियों ने वहां पर की। हरि मैया कन्हैया की, हरि मैया कन्हैया की शरारत, क्या कहूँ नट खट की मटुकियाँ फोड़ दी मेरी हो, मटुकियाँ फोड़ दी मेरी हो, मटुकियाँ फोड़ दी मेरी हो, मटुकियाँ फोड़ दी मेरी। हरि मैया कन्हैया की, हरि मैया कन्हैया की शरारत, क्या कहूँ नटखट की मटुकियाँ फोड़ दी मेरी
हो मटुकिया फोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी वो, चुनरिया खींच कर मेरी वो, मेरा हाथ घूंघट की पट खोली नथनिया तोड़ दी मेरी हो। चुनरिया फाड़ दी मेरी हो, मटुकिया फोड़ दी मेरी हो, नगरिया फोड़ दी मेरी। गाना कहते मैया, फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पलघट पे बसुरिया तोड़ दी मेरी हो, बसुरिया तोड़ दी मेरी हो, बसुरिया तोड़ दी मेरी हो, बसुरिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटुकिया फोड़ दी मेरी हो, मटुकिया फोड़ दी मेरी हो, डगरिया फोड़ दी मेरी हो, मटुकिया फोड़ दी मेरी हो, डगरिया फोड़ दी मेरी हो, मटुकिया फोड़ दी मेरी। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। थोड़ी सी कम करो इसका। भगवान की अनेक प्रकार की शिकायतों को यशोदा जी के पास वह सब की। यशोदा जी ने कहा अच्छा ठीक है देवियों आप लोग जाइए, अब मैं इनको सुधारूंगी। भगवान ने कहा नहीं माता,
यह सब झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। एक बार भगवान अपने घर में ही चोरी कर रहे